लेकिन मैं आपको बता देने वाला हूँ एक फ्री एडवाइस कि वहाँ नाइट क्लब स्कैम से बच कर रहे हैं जो लड़कों के साथ हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, तो असल में कुछ होता ऐसा है कि अगर आप गोवा की सड़कों पर रात के वक्त घूम रहे हैं तो आपको पहले कुछ लोग रोकेंगे और आपको एक ऐसे क्लब के बारे में बताएंगे जहाँ होती है लड़कियाँ, जहाँ आप उनके साथ मजे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको देनी होगी क्लब की फीस, जो कि 10,000 रूपए। क्लब पहुंचकर लड़कियां आपके साथ बैठकर पैग लगाती हैं और वो एक के बाद एक पैग ऑर्डर करती रहती हैं, जो कि 4,000 रूपए का होता है। फिर आपको वो नशे में टल्ली करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लब का मैनेजर आएगा और लंबे चौड़े बिल के साथ, जो कि हजारों में होता है, अगर आप बिल भरने से मना कर देते हैं तो वो आपको एक रूम में बंद करके आपके सारे पैसे निकाल लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, दो देशों के बीच वॉर के किस्से हमने खूब सुने, लेकिन अब एक देश जिनके पास फाइट का तगड़ा रीजन भी होता है, लेकिन एक देश ऑयल वॉर करने जा रहा है। इन दोनों के बीच फाइट का कारण है ऑयल, और ये देश कोई और नहीं बल्कि वेनेजुएला और गुआना है। इसके लिए वेनेजुएला की सरकार ने अपनी जनता से राय मांगी और हमें गुआना से अपनी जमीन लेनी चाहिए कि नहीं, और इस राय में लोग साथ हैं। वेनेजुएला गुआना की जमीन पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि गुआना में काफी मात्रा में ऑयल पाया जाता है, ताकि वो सेल से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इमेज और ऊंची कर सके। तो अब आप बताइए कि क्या ऐसा करना सही है या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, सदगुरु को आज दुनिया जानती है क्योंकि ऑफिशियली इनका ठिकाना कोयम्बटूर है। इन्हें बाइक चलाने का भी काफी शौक है और इन्होंने अपने शौक को बेहद रोमांचक तरीके से जिया है, क्योंकि ये निकल गए थे वर्ल्ड टूर पर, वो भी 27 देशों के। वैसे तो सदगुरु मिट्टी बचाओ अभियान भी चला रहे हैं और इसी अभियान के लिए 27 देशों की यात्रा करने गए। इन्होंने महज 100 दिनों में 27 देशों का सफर किया, वो भी बाइक पर। उन्होंने बाइक पर टोटल 30,000 किलोमीटर का सफर तय किया और 100 दिनों की यात्रा के बाद इन्होंने बताया कि साल 2050 तक दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि धरती की मिट्टी मर रही है। केमिकल्स और पॉल्यूशन की वजह से मिट्टी में मौजूद कीटाणु मर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी भी मर रही है। इसी के साथ इन्होंने कहा कि एक बार मिट्टी मर गई तो उसे दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता। फैक्ट नंबर 7, आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे हर किसी से लताड़ बनती रहती है, और इसी के साथ FATF भी पाकिस्तान को कई बार लताड़ चुका है। लेकिन पाकिस्तान के बाद अब FATF इंडिया को भी पनिश कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि FATF क्या है और क्यों ये इंडिया को पनिश करेगा। FATF मींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि अपनी एक टीम इंडिया में भेजेगा और ये लोग चेक करेंगे कि क्या भारत में गलत तरीके से NGOs पर क्रैकडाउन तो नहीं हो रहा, क्योंकि रिसेंटली भारत में कई जो फॉरेन NGOs से जो बाहर से फंडिंग लेकर इंडिया में काम कर रहे थे, उन पर कुछ रोक लगाई गई और उनके लिए नई गाइडलाइंस इशू की गई थी। फैक्ट नंबर 6, हमारे आसपास कूड़ा करकट और गंदी बदबू का बल्ला तो समझ आता है, लेकिन अंतरिक्ष में इतनी बदबू और बीप कहां से आता है। अंतरिक्ष में जा चुके कई एस्ट्रोनॉट गंदी बदबू के बारे में बोल भी चुके हैं, और ये बदबू भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि जला हुआ मांस, जले हुए केक और यूज हो चुके बारूद जैसी होती है। बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन बीफ की स्मेल, वो भी अंतरिक्ष में आखिर कैसे। तो इसके पीछे एक थ्योरी कहती है कि ऐसा सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती है, या फिर ऐसा किसी तारे में एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकता है। जब तारे मरते हैं तो बहुत ही गंदी स्मेल वाला मॉलिक्यूल निकालते हैं, जो कि बीफ की स्मेल की तरह लगता है। फैक्ट नंबर 5, आपने बुर्ज खलीफा की इमारत तो देखी होगी, जो कि एक LED स्क्रीन की तरह काम करती है। बुर्ज खलीफा पर बहुत बार इंडिया का फ्लैग बन चुका है, लेकिन आपको पता है कि भारत के पास भी एक ऐसी इमारत है जिसका यूज बुर्ज खलीफा के जैसे किया जाता है, और वो है हमारे 7 अजूबों में से एक कुतुब मीनार। अभी हाल ही में कुतुब मीनार पर टर्की का फ्लैग देखने को मिला, मतलब पूरा कुतुब मीनार टर्की के फ्लैग से कवर हो गया था। अब यहाँ ये सवाल राइज होता है कि आखिर कुतुब मीनार को टर्की के फ्लैग से क्यों कवर किया गया। तो आपको बता दें कि टर्की ने अपने 100 साल पूरे कर लिए थे, जिसको दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा था, और इसे हमारे इंडिया ने भी इसे यूनिक तरीके से सेलिब्रेट किया। फैक्ट नंबर 4, एलन मस्क हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने किसी न किसी फैसले को लेकर, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत को भी काफी फायदा होगा। दरअसल टेस्ला की कार, जो कि बहुत लोगों की ड्रीम कार है, ये कार इतनी महंगी है कि कुछ लोग बस इस कार के सपने ही देख सकते हैं, लेकिन अब एलन मस्क टेस्ला की सबसे सस्ती कार बनाने जा रहे हैं, और इस कार की कीमत होगी 20 लाख रुपए, जो कि टेस्ला की बाकी कारों के कंपैरिजन में तो काफी कम है। और कार बनाने की ये फैक्ट्री कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही खोली जाएगी। अगर भारत में कार की फैक्ट्री खोली जाती है तो इससे भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ ही साथ भारत इन कारों को बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट करेगा। फैक्ट नंबर 3, क्यों 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है चाइना, और क्यों एक पार्ट में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन तो दूसरे पार्ट में इतनी कम। दरअसल एक लाइन चाइना को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो लाइन है हू लाइन। इस लाइन के एक और जहाँ 96% लोग रहते हैं, तो वही लाइन के उस पार सिर्फ 4% लोग ही रहते हैं। अब सवाल ये होता है कि आधे से ज्यादा चाइना खाली क्यों है। दरअसल हू लाइन के ईस्ट में और जहां 96% लोग रहते हैं, तो वहीं लाइन के उस पार सिर्फ 4% लोग ही रहते हैं। अब सवाल ये होता है कि आधे से ज्यादा चाइना खाली क्यों है। दरअसल हू लाइन के ईस्ट में फर्टिलाइज जमीन ज्यादा है, जहाँ खेती करना काफी इजी है। वहीं इस लाइन के वेस्टर्न पार्ट में जमीन बिल्कुल बंजर है, क्योंकि इस एरिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो हवा को रोक देते हैं और वहाँ बारिश नहीं हो पाती। इसी के साथ इस लाइन के वेस्टर्न पार्ट में कई माइनॉरिटीज भी रहती हैं, जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब चाइना की गवर्नमेंट वेस्टर्न चाइना में अच्छी सड़कें बनाने की प्लानिंग भी कर रही है। फैक्ट नंबर 2,
इंडिया ज्यादातर अपने फाइटर जेट फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन फॉरेन कंट्री या भारत से फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं तो वो जेट कौन सा है जिसको अर्जेंटीना और फिलिस्तीन जैसी कंट्रीज भारत से खरीदना चाहती है? वो है हमारा तेजस। और ये कंट्रीज भारत को मुंह मांगे दाम देने को भी तैयार है तेजस के लिए। आइए जानते हैं कि भारत के तेजस में ऐसा क्या खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये साइज में काफी छोटा होता है, जिसके कारण दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसको फाइटर जेट की कैटेगरी में नहीं रखता। रही बात इसकी स्पीड की, तो ये 1980 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मनों को चकमा दे सकता है और ये 58 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है। तेजस में 8 अलग अलग 2 टाइप्स के हथियार लगा सकते हैं। तो बस तेजस की इन्हीं खूबियों की वजह से फॉरेन कंट्रीज में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया में बुलेट ट्रेन को चलते हर कोई देखना चाहता है, लेकिन ये कब चलेगी इस पर अभी बहुत टाइम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन तैयार भी हो गया। हालांकि स्टेशन पर बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रेलवे स्टेशन बना है अहमदाबाद में, जहाँ अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी। इस स्टेशन की खासियत ये है कि इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे कल्चर को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। और सबसे पहले बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई वाले रूट पर चलेगी। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट कर लेगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना